मेरे सुकून आप सबका स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज के क्लास में सोल्यूशन देने वाले हैं, आपको सिद्ध करने वाले हैं। उत्तल दर्पण में सिद्ध करें F बराबर R/2। आपको अवतल दर्पण में किस तरह से सिद्ध किया जाता है, आपको पूरा हर पॉइंट को समझाने की मैं कोशिश किया हूँ। आपको क्लास देखने के लिए मिल जाएगा, आपको चैनल पर मैं अपलोड कर दिया हूँ। अवतल दर्पण से कैसे सिद्ध किया जाता है F बराबर R/2। आज के क्लास में इस क्लास में सिद्ध करने वाले हैं उत्तल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करना है, मतलब फोकस दूरी के इक्वल आधा होता है, आपका वक्रता त्रिज्या होता है आधा। ठीक है, तो आज के क्लास में उत्तल दर्पण से सिद्ध करने वाले F बराबर R/2। तो आप क्या कीजिएगा, सीधा तरीके से आप क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, आपको हर पॉइंट समझाएंगे। समझ में क्यों नहीं आएगा, आपको 6 नंबर का पूछा जाता है एग्जाम में, अवतल से या उत्तल से आपको पूछा जाएगा F बराबर R/2 सिद्ध कीजिए। 6 नंबर आपका फिजिक्स का क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है, आपको पूछेगा एग्जाम में ही। ठीक है, तो आप सीधा तरीके से क्लास को अंत तक जरूर देखेगा, ये हमें रिक्वेस्ट है आपसे। तो सबसे पहले आपको अवतल दर्पण का अगर उत्तर रहता तो सबसे पहले उत्तल दर्पण आपको दिया गया है। ठीक है, उत्तल दर्पण में आपको सिद्ध करना है F बराबर R/2। तो सबसे पहले आपको उत्तल दर्पण का फिगर निर्माण करना आना चाहिए, आपको चित्र बनाना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको उत्तल दर्पण का चित्र बनाना नहीं आता तब सीखिए पहले। ठीक है, सीखिए, जिस तरह से बना रहे हैं उसी तरह से आपको बनाना है उत्तल दर्पण का फिगर। अवतल दर्पण यहाँ का था, अवतल दर्पण से आपको पहले फिगर बनाना आना पड़ेगा। तो उत्तल दर्पण का रहा है तो उत्तल दर्पण का आपको फिगर बनाना आना चाहिए। ये आपको क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ये आपको क्या हो गया, फोकस हो गया, फोकस नहीं ध्रुव हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका। आइए इसको पेंट कर दीजिए। उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण नहीं, उत्तल दर्पण में आपका पेंट कहाँ किया जाता है, अंदर किस तरह से किया जाता है। ये आपका हो गया मिरर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं M से इसको सूचित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये आपका फोकस हो गया, और ये आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, तो जब हम अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो, जब हम दर्पण के समांतर कोई किरण को ले जाते हैं तो कहाँ से होकर गुजरती है, तो आपका अवतल दर्पण में फोकस होकर गुजरेगा। लेकिन इसको जब किरण को जब उत्तल दर्पण में किरण को आपतित होती है तो इस तरह से परावर्तित हो जाती है, मतलब फोकस से आपका गुजरेगा नहीं, इस तरह से आएगा और इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा, इस तरह से वापस आपका चला जाएगा। ठीक है, तो हम कल्पना करेंगे आपका उत्तल दर्पण होता है जैसा सिर्फ आपका एक प्रतिबिंब बनाता है। जो आपका प्रतिबिंब बनाता है काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा। तो हम कल्पना करेंगे यहाँ पर कि आपका ये जो रेखा है, आपका किरण जो ये कहाँ से होकर गया, फोकस से होकर गया है। ठीक है, फोकस से होकर गया है। इसको फोकस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, फोकस को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, फोकस हो गया, आपका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया। तो ये आपका हम कल्पना करेंगे रहे हैं कि इस तरह से आपका किरण गया है। आपका प्रतिबिंब कैसे बना, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनता है, अगर इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो जाकर वीडियो में देखिए। आपको वीडियो बिल्कुल क्लास से जाकर देखिए, आपको क्लास में बेहतर ढंग से बताएंगे कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो आपको जिस तरह अवतल दर्पण में एक आपको हम कल्पना किए थे, काल्पनिक अभिलंब डाले थे, उसी तरह आपको इसमें भी डालना है। ठीक है, अभिलंब डालना है कि ये यहाँ से होकर जा रहा है। ठीक है, कहाँ से, C से। ये क्या हाथ से होकर जा रहा है, C से होकर जा रहा है। ये इस तरह से आपको कल्पना करना है, एक अभिलंब डालना है। ठीक है, तो जो आपतित किरण है उसके साथ एंगल बनाता है, जो कौन बनाता है, तो आपका आपतन कोण बनाता है। और परिवर्तित किरण जो इस तरह से किरण गया, इस तरह से वापस हो गई, यहाँ पर एंगल जो आपको बनाता है जो परावर्तन कोण होता है, जिसको आपको कहते हैं R एंगल। ठीक है, ठीक हो गया। आपको इस तरह से फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, फिगर आपको बनना अभी तैयार नहीं हुआ, पूरा फिगर आपका अच्छे तरीके से आपको फिगर बनाना आ गया तो आधा आपका समस्या खत्म हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया आपतन कोण, ये हो गया आपका परिवर्तन कोण। जब परिवर्तित किरण के साथ जो कोण बनाता है उसको क्या कहते हैं, परिवर्तन कोण। जो आपतित किरण के साथ जो एंगल बनाता है, कोण बनाता है, उसको कहते हैं आपतन कोण। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से जरा ध्यान से, ये जो आपका जो कोण आपका ये R है, ये कोण R के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, कोण आपका क्या होगा, R के बराबर होगा। क्यों होगा इसका रीजन भी बताएंगे। फिर आपका C पर भी आपका एक एंगल जो R के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, सुनिए। इस तरह से कोई इस तरह से दो रेखा
एक रेखा दूसरे रेखा को जब काटती है, एक रेखा दूसरे रेखा को, एक रेखा दूसरे किरण को काटती है, तो यहाँ पर जो कोण बनता है इसको क्या कहते हैं जी, बताइए। यहाँ पर अगर 30 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सम्मुख कोण, समूच नहीं, सम्मुख कोण कहते हैं, या शीशा विमुख कोण भी कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर एक रेखा इस तरह से गया है जो हम अभी अभिलंब डाले, कल्पना किए हैं, ठीक है। और इस तरह से एक रेखा गया जो हम कल्पना किए, जो फोकस होकर गुजरा। तो ये रेखा दोनों एक जगह, एक रेखा दूसरे रेखा को काट रही कि नहीं, बिल्कुल काट रही है, काट रही है। तो यहाँ पर जो आपका बना, क्या बना, यहाँ पर एंगल आर है, कोण आपका एंगल आर बना, तो यहाँ पर एंगल आर बनेगा, ठीक है। और ये आपको एकांतर कोण से लिखें कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो जो आपका ये कोण होता है, ये कोण का क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर ये कोण कहाँ है, तो आपका रेखा के ऊपर में ये कोण बना है, और ये कहाँ कोण बना है, ये रेखा के नीचे में कोण बना है, बना है कि नहीं। देखो, ऊपर में ये बना है, ये आपका रेखा के ऊपर में कोण बना है, ये रेखा के नीचे में कोण बना है, ठीक है। तो आपको ये एकांतर कोण से बता दिए, और ये आपका सम्मुख कोण से बता दिए कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है सम्मुख कोण से। और ये आपका कोण बना, ये आपको ये रेखा के ऊपर ये कोण बना, ये आपका रेखा के नीचे कोण बना, ये कैसे बना, तो एकांतर कोण से बना। इस सिचुएशन में, इस केस में यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सम्मुख कोण यहाँ पर कैसे बना और एकांतर कोण कैसे बना, अब कैसे बना, ठीक है। तो ये आपका फिगर बन के प्रॉपर ढंग से तैयार हो गया, ठीक है। प्रॉपर ढंग से आपको क्या होगा, फिगर बन के तैयार हो गया कि इस एंगल को जो दोनों ये कोण बना, ये कोण जब सामने कब बनता है, जब आपका सम्मुख कोण हो, मतलब आपका शीशा विमुख कोण होता है। तो ये एंगल आर है, तो ये भी एंगल आपका आर होगा, ठीक है। ये एंगल आपका आर है, तो यहाँ पर भी एंगल आर क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण से आपको बताएं कि किस तरह से एकांतर कोण होता है। ये कोण इक्वल बराबर होता है ऐसा सिचुएशन में, ये कोण आपको इक्वल होता है ये कोण का, ठीक है, एकांतर कोण से, ठीक है। तो आपको फिगर पूरा प्रॉपर ढंग से बन के तैयार हो गया, आपको फिगर बन गया, आधा काम समाप्त हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, लिखना है माना एम डाइस से क्या है, एम और एम डाइस क्या है, एक आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्या है, एम और एम डाइस आपको क्या है, एक उत्तल दर्पण है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, ए बी अपतित रेखा है, आपतित रेखा है जो परिवर्तन के बाद एफ से, हम कल्पना किए कि एफ से ये रेखा गुजरा है, ठीक है। तो एफ के परिवर्तन के बाद एफ से आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि हम इसको कल्पना किए, ये तो पूरा वास्तविक नहीं है, काल्पनिक प्रतिबिंब आपको बना है, तो कल्पना किए, इसलिए आपको क्या होगा, आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, आती हुई प्रतीत होती है। आपको समझ में ये आ गया होगा। अब आगे आपको क्या करना है, तो आगे आपको करना क्या है कि आपको बताएं कि क्या एंगल हम आर इक्वल एंगल आर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, एंगल आर इक्वल एंगल आर बराबर क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी आपको बताएंगे। क्या रीजन आपको बताएं हम कि ये क्या है, एक सम्मुख कोण है, क्या है, एक सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण में कैसे होता है, तो जब एक रेखा दूसरे रेखा को काटता है तो वहाँ पर जो एंगल बनता है, जो एंगल आपको बराबर बनता है, अगर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री बनेगा, उस कोण को क्या कहते हैं, उसे सम्मुख कोण कहते हैं। इसकी वजह से हम एंगल आर इक्वल एंगल आर लिखें। देखिए यहाँ पर एंगल ये आर है, एंगल ये आर है, ये दोनों को एक रेखा दूसरे को काटा तो यहाँ पर क्या बना, सम्मुख कोण बना। ये एंगल भी आर है तो ये एंगल भी आर होगा। अगर आपको यहाँ पर 30 डिग्री आता है, यहाँ पर भी 30 डिग्री आपका एंगल होता। क्या हम एंगल आर बराबर एंगल आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्यों लिख सकते हैं, इसका रीजन बताइए। तो रीजन समझिए, जो आपका एकांतर कोण से हम इसे लिख सकते हैं, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण से हम लिख सकते हैं।
आपको अवतल दर्पण में एकांतर कोण का यूज हुआ था। ठीक है, क्यों एकांतर कोण हुआ? क्योंकि आपका ये रेखा के क्या बना, ऊपर बना ये एंगल, और ये कोण, और ये आपका जो रेखा के नीचे बना एंगल, जो इस स्थिति में, ऐसा स्थिति में आपका ये कोण इस कोण के क्या होता है, बराबर होता है एकांतर कोण से। ये आपको समझ में आ गया होगा कि एकांतर कोण एंगल आर इक्वल एंगल आर कैसे लिखें, एंगल आर इक्वल एंगल आर कैसे लिखें। तो ये आपको समूह कोण से लिखें और ये आपका एकांतर कोण से लिखें। ठीक है, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर चूंकि त्रिभुज बी एफ सी के दो कोण बराबर है, दो कोण क्या चाहिए, बराबर है। कैसे बराबर है? देखिए तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, देखिए सिस बी एफ सी, आपका त्रिभुज का निर्माण हुआ। कौन सा त्रिभुज का निर्माण हुआ आगे हम बताने वाला है। ठीक है, ये भी आपका एंगल बराबर है, ये एंगल दोनों, ये एंगल क्या है, दोनों बराबर है। तो जिस त्रिभुज का दोनों एंगल बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज कहा जाता है, आपको हम अवतल दर्पण में सिद्ध कराए हैं। F बराबर R/2 उसमें हमको बताएं, अभी भी बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर कोई त्रिभुज का ये एंगल समान हो तो इस एंगल का सामने वाला ये भुजा आपका समान होता है, और इस एंगल का सामने वाला आपका ये भुजा समान होता है। जिस त्रिभुज का दोनों कोण और दोनों भुजा समान हो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपका इसीलिए BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज? तो दोनों क्या है, यहाँ पर एंगल बराबर है, ये भी एंगल आर है, ये भी एंगल आर है, तो आपका बराबर होगा। ठीक है, अब बताइए, जब इस एंगल का सामने हुआ तो ये आपका भुजा लिखाएगा, और इस एंगल का सामने हुआ तो ये भुजा लिखाएगा। ये दोनों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये दोनों भुजा बराबर होता है। तो बताइए इस एंगल के सामने ये भुजा क्या है, तो FC है। क्या भुजा है, FC आपका भुजा है। फिर आपका ये एंगल है, ये आपका एंगल ये है, तो इसके सामने ये दोनों भुजा है, BF। क्या होगा, BF, या FB भी लिख सकते हैं आप, तो FB। ठीक है, तो ये जो दोनों आपका एंगल हुआ, ये एंगल का दूरी और ये एंगल का दूरी दोनों क्या है, एंगल समान है। मतलब हम FB के जगह पर FC भी लिख सकते हैं और FC के जगह पर हम FB भी लिख सकते हैं। मतलब दोनों का दूरी समान है, दोनों बराबर है। तो एजुकेशन 1 मान लीजिए, आपका एजुकेशन क्या हो गया, 1 हो गया। एजुकेशन नहीं, समीकरण आपका 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या नहीं आपको हुआ होगा। अब आगे इसको सोल्यूशन करते हैं। आपका समीकरण 1 हो गया। ठीक है, सपोज कीजिए, इसलिए जब, यहाँ पर भी इसीलिए लिख देना है, जब B आपका बी बिंदु से P काफ़ी निकट है। मान के चलिए कि सपोज कीजिए ऐसा केस हो कि B आपका P बिंदु आपका P से काफ़ी निकट हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा आगे देखिए। क्या आपको बताएं कि B बिंदु P से काफ़ी निकट हो, तो जो आपका F से जो P का दूरी है वह भी आपका जो आपका F से P का दूरी है और जो आपका F से B का दूरी है, जो दोनों क्या हो जाएगा, दूरी समान हो जाएगा। दोनों दूरी क्या होगा, आपका बराबर होगा। जितना दूरी आपका F से P का दूरी होगा उतना ही आपका F से B का भी दूरी होगा, मतलब दोनों समान हो जाएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, FP इक्वल जितना दूरी आपका F का दूरी जितना P से है उतना भी F का दूरी आपका B से है, तो लिख सकते हैं FB। ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। समीकरण आपको सेकेंड हो गया। बिल्कुल आपको बेहतर ढंग से समझने में आया होगा। मैं बिल्कुल आपको हर वो पॉइंट आपको समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपका समीकरण 2 हो गया। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप समीकरण को दोनों को क्या कीजिए, दोनों को आपको क्या करना है, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, तो यहाँ पर सेम क्या कॉमन क्या हो रहा है, FB दोनों कट गया, तो FP इक्वल FC हो गया।
एफ सी हो गया। मतलब आपका जो आपका दूरी एफ से पी का है वह दूरी भी आपका एफ से बी का भी है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एफ पी बराबर आपका हो गया एफ सी, मतलब ये तीनों का दूरी जो हो गया इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ के जो पी से जो एफ से आपका पी का दूरी वो भी उतना है, और बी से पी एफ से जो आपका दूरी एफ से जो आपका बी का दूरी है वो भी बराबर हो गया। आपका जो एफ से सी का दूरी है जो भी बराबर हो गया, मतलब तीनों दूरी आपका ये क्या हो गया बराबर। हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि तीनों दूरी आपका समान है, मतलब बराबर है, ठीक है। समान है मतलब बराबर आपका है, आपका हो गया। तो ये हो गया, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब लिखना है, जगह तो नहीं बचा है, तो ये हम एडजस्ट करते हैं ऊपर में, इसको क्वेश्चन का मिटा देते हैं, ऊपर में एडजस्ट करते हैं, क्योंकि तुमको फिर से आपको रिवीजन करेंगे, आपको रिवीजन करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको छूट गया था थोड़ा सा, क्या यहाँ पर लिखना है आपको, हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर लिखना है हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू, ये लिख देना आपको, ठीक है। आप लिखेगा तो यहाँ से आपको बिल्कुल बेहतर ढंग से समझ में आएगा कि हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू। अब क्या करना है आपको आगे, अब लिखना है, अब पी से सी के जाने में हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा। पी से सी तक हमको जाना है तो क्या क्या हमको दूरी को जोड़ना पड़ेगा। तो पी से सी तक पहुंचने के लिए पहले हमको पी से एफ जाना होगा, पी से हम क्या जाना होगा, एफ जाना होगा, पी से एफ जाना होगा, प्लस हमें एफ से फिर सी जाना होगा, एफ से सी जाना होगा, पी सी। क्या हम पी सी पी एफ लिख सकते हैं, पी सी नहीं, पी एफ हो गया, प्लस क्या एफ सी को हम पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ सी को क्या हम पी एफ लिख सकते हैं, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल पी एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों आपका क्या है दूरी समान है, दोनों तीनों का दूरी क्या जी, जो इतना दूरी जो एफ से आपका पी का दूरी है उतना ही आपका एफ से बी का दूरी है, और जो आपका एफ का दूरी सी से भी उतना ही दूरी है, मतलब तीनों दूरी आपका क्या होगा समान। जितना दूरी आपका एफ से पी का उतना दूरी एफ से आपका बी का भी दूरी है, और जितना दूरी आपका एफ से सी का है, तीनों मतलब दूरी समान हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं पी एफ पी सी, ये दोनों क्या होगा 2pf हो गया, ठीक है। पी सी के दूरी को क्या कहते हैं, अब क्लास किए हो तो आपको पता होगा कि पी से सी के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, मतलब यहाँ आर, और 2f और पी और एफ के दूरी को क्या कहते हैं, पी से एफ के दूरी को कहते हैं फोकस दूरी एफ। तो आपको या आप लिख सकते हैं एफ बराबर आर बाई टू, ये आपका सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था आपको, सिद्ध हो गया। तो आपको मैं रिवीजन कर देता हूँ एक बार, आपको समझ में और बेहतर ढंग से आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको सबसे पहले आपको समझना होगा, सबसे पहले आपको फिगर बनाना आना चाहिए। फिगर क्यों कैसे बनाना है बिल्कुल आपको बताएं कि आपका सम्मुख कोण से ये कोण जो एंगल आर है, ये एंगल आर के दोनों एंगल को, ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा। कैसे होगा, सम्मुख कोण से, क्योंकि एक रेखा दूसरे को जब काटती है तो दोनों एंगल क्या होता है बराबर होती है। ये 50 डिग्री है तो आपका ये भी 50 डिग्री होगा, जब इस तरह से आपका सिचुएशन हो। तो ये कोण एंगल अगर यहाँ पर 60 डिग्री है तो ये भी आपका 60 डिग्री होगा। इसको क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। एकांतर कोण आपको भी पता होना चाहिए कि एकांतर कोण में ऐसा सिचुएशन में आपका ये कोण इस कोण का बराबर होता है, ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से दो बात अब पता आपको हो गया तो आपको फिगर के समस्या खत्म। आगे समझिए, आगे आपको क्या लिखना है, जो आप फिगर पा रहे हैं उसी को बारे में लिखना। फिगर जो बनाए उसके बारे में कि माना एम डाइस एक उत्तल दर्पण है, बिल्कुल एक उत्तल दर्पण है। ए बी एक आपतित रेखा है जो परिवर्तन के बाद एफ से आती हुई प्रतीत होती है। हम तो यहाँ डायरेक्ट तो वास्तविक नहीं आ रहा, मैं तो हम इसको कल्पना किया हूँ। तो आपतित होती हुई आती हुई प्रतीत होती है। जब अवतल दर्पण हम बना रहे हैं तो वहाँ पर लिखते थे कि एफ से होकर गुजरती, मतलब एक वास्तविक था, मतलब एफ से होकर गुजर रहा था। यहाँ पर क्या कहेंगे, कल्पना किए तो आपतित होती, आती हुई क्या होती, प्रतीत होती है। ये लिखना है, ठीक है। आपको लिखना, आपको फिर लिख देना कि हमें सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू। आपको बताएं सम्मुख कोण से एंगल आर इक्वल एंगल आर लिख सकते हैं। एकांतर कोण से एंगल आर लिख सकते हैं, बराबर दोनों एंगल आर के बराबर एंगल आर हो सकता है। कैसे, एकांतर कोण से। आपको यहाँ तक से समझ में आएगा। फिर आपको क्या लिखना है, फिर देखिए यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण होना है। त्रिभुज बी एफ सी, आपको एक त्रिभुज बना, त्रिभुज बी सी एफ लिख सकते हैं, या आप बी एफ सी भी लिख सकते हैं, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखे हमें,
BFC, या आप लिख सकते हैं BFC भी लिख सकते हैं, BF रहने दीजिए क्योंकि ऊपर में मैं लिखा हुआ, आप BFC भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। एक क्या है यहाँ पर, एक BCF, यहाँ पर FC कर दीजिए, अच्छा हो जाएगा, ठीक है, FC कर दीजिए, FC, या आप लिख भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपका नहीं होने वाला है। तो आपको इस तरह से कर दें कि BFC, या आप BFC ही रहने दीजिए, BFC, ठीक है, BFC हो गया ये, ठीक है। तो FC हो गया, एक एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिखे कि दो कोण बराबर है, दो कोण बराबर, आपका क्या हो गया, दो कोण आपका क्या हो गया, बराबर हो गया। दो कोण क्या था, बराबर था, क्योंकि एंगल ये आर भी है, अभी एंगल आपका आर है। तो जब कोई त्रिभुज में दो एंगल बराबर होता है तो उसको कौन सा त्रिभुज कहते हैं, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। आपको लिखें BC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको बताएं कि ये एक त्रिभुज है, ये दोनों एंगल बराबर है, तो इस एंगल वाला ये भुजा बराबर होगा और इस एंगल के सामने वाला ये भुजा बराबर होगा। तो मतलब दोनों भुजा बराबर, दोनों कोण बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको बताएं कि इस एंगल के सामने ये भुजा बराबर होगा, इस एंगल के सामने ये भुजा बराबर होता है। तो एंगल आर है, तो एंगल के सामने वाला कौन भुजा बराबर होगा, BF। पहले यहाँ से लिखिए, एंगल आर है तो एंगल आर के सामने कौन भुजा, FC, तो FC भी लिखें। आप पहले ये भी लिख सकते हैं क्योंकि बराबर के हम ये करें चाहे ये करें, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका एंगल कौन था, ये एंगल थी, इसके बराबर क्या, BF, क्या BF या FB भी आप लिख सकते हैं, कोई भी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में बराबर है तो कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लिखे BF, मतलब यहाँ पर सेम होना चाहिए, कॉमन वाला अब सेम कर दीजिएगा। BF यहाँ लिखे तो यहाँ भी आपको BF लिखना होगा, ठीक है। आप यहाँ CF भी लिख सकते हैं, लेकिन BS जो लेटर आपका होता है वो आप लिखिए पहले, जो छोटा आपका लेटर है, ठीक है। तो FC आपका होगा, ठीक है। तो ये आपको एक समीकरण बता दिए, एक किस एंगल वाला के सामने ये भुजा बराबर होगा, इस एंगल के सामने वाला ये भुजा बराबर होगा, ये मैटर नहीं करता, ठीक है, ये मैटर करता है। समीकरण एक हो गया। अब क्या करना है, जब B बिंदु P से काफ़ी निकट हो, मतलब आपको मान के चलिए ऐसा सिचुएशन आएगा कि B एकदम P के काफ़ी निकट आ जाएगा, तो जो आपका F का दूरी होगा P से, वो भी वही सेम दूरी आपका होगा F से B का दूरी। तो ये क्या हो गया आपका, एक ये समीकरण का निर्माण हो गया कि F से दूरी जो P का वही दूरी होगा F से B का भी। तो आपका सिंगल समीकरण, दोनों समीकरण को क्या किए, अधिकतर एक समीकरण, एक तथा समीकरण तथा दो से दोनों कॉमन था उसको कट गया, और जो आपका बचा उसको FP बराबर क्या होगा, FC हो गया। बस फिर अब आपको P से C को दूरी, P से C तक जाने के लिए क्या क्या हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमें P से C के जाने के लिए PF प्लस FC जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो और PF और PC की जगह पर हम PF लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर PF इक्वल होता है CF। यहाँ पर लिखिए कि आपका FP इक्वल होता है FC। आपका लेटर आगे रहे चाहे पीछे रहे, आप PF भी लिख सकते हैं या CP भी लिख सकते हैं, इससे मैटर नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर लिखने क्यों लिखे, तो यहाँ पर लिख दिए FC की जगह पर PF, तो यहाँ पर हो गया 2 PF, आपको PC रहने दीजिए। फिर आपका जो यहाँ से दूरी होता है P से C तक, उसको क्या कहते हैं, बता दीजिए, तो R से सूचित करते हैं। और 2F आपका 2PF हो गया, तो P से F की दूरी को, P से जो आपका F की दूरी होता है उसको कहते हैं फोकस दूरी, तो 2F हो गया। आप फिर F बराबर बाई 2 हो गया। तो इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ से शीर्ष कोण से लिखिए, आप लिखिए BFC भी लिख सकते हैं, कोई भी लेटर मतलब नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में P भी F लिख सकते हैं, यहाँ पर F भी है, वहाँ पर BF भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आपको रिवीजन भी कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में आपको दर्पण सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं। तो अगर क्लास आपको पसंद है तो क्लास को ज़्यादा लोगों तक आपके कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। नेक्स्ट क्लास में आपसे साथ मुलाकात होता है।